अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं चैनल अल फुरकान विड्स। काइंडली अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें हमारे, ताकि हम लेक्चर्स में बेहतरी ला सकें। तो फर्दर हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब ये लेक्चर है, इसमें हम इसके जो की पॉइंट्स यानी कि पॉइंट देख लें। मेन हमने इसमें पढ़ना क्या है। सबसे पहले जो है ये देख रहे हैं कि आपका चैप्टर का नाम इधर है। चैप्टर का नाम है 1962 कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि 1962 का आइन। इसके बैकग्राउंड क्या था, इसका कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग जो इसकी आइन साजी थी वो कैसी हुई, और नुमायाँ खसूसियात क्या हैं। सबसे पहले हम बैकग्राउंड देख लेते हैं। मिलिट्री यानी कि जो फौज था, ये इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यूज़ हैं वो आपको पता है। जैसे मैं ये येलो कलर से हाईलाइट कर देता हूँ तो इसको आप देख लीजिएगा कि मिलिट्री टुक ओवर 7 अक्टूबर 1958 एंड कॉन्सिक्वेंटली अयूब खान बिकेम चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि 7 अक्टूबर 1958 को फौज ने इक़्तिदार संभाला और इसके नतीजे में अयूब खान चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बन गए। ये एक बड़ा आइन नया आइन बनाना था, यानी कि इनका जो उस वक़्त की हुकूमत थी मेन जो बहुत उसको स्ट्रगल हो रही थी बड़ा आइन बनाने में, तो उसका बड़ा काम एक था आइन बनाना। इंतज़ामी पार्लिमानी निज़ाम पर तनकीद करती थी, यानी पार्लियामेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो क्रिटिकल ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल, पार्लियामेंट सिस्टम के बारे में एडमिनिस्ट्रेशन जो थी बहुत क्रिटिकल थी, यानी कि तनकीद करती, क्योंकि इसने माजी में अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ था और वो जमहूरियत की बतदरीज तरक्की में कौम के इस्तेहकाक के लिए ख्वाहां थे। एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि उस वक़्त के जो फौजी लोग थे जिन्होंने मार्शल लॉ लगाया था, उनके बारे में बताया जा रहा है। इसी तरह इसके जो हाईलाइटेड पॉइंट हैं इसमें ये लाजमी याद रखिएगा। गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड बेसिक डेमोक्रेसीज इन अक्टूबर 1956। इसी तरह इलेक्शन जो हुए थे वो बेसिक डेमोक्रेसीज की बेस पर वो हेल्ड हुए थे इन दिसंबर 1959 और जनवरी 1960। और देन प्रेसिडेंट रेफरेंडम वाज हेल्ड by elected BD members on February 17, 1960। इसकी आपको आसान अल्फाज में उर्दू भी मिल जाएगा, वो भी आप एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, जाते जाते मैं भी आपको एक दफ़ा बताता जाऊंगा। इसी तरह इसको आपने देख लेना। कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड। कब हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन एस्टेब्लिश्ड? फरवरी 1960 में, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस सलाहुद्दीन, फॉर्मर चीफ जस्टिस। जो पहले चीफ जस्टिस थे वो उस वक़्त, यानी कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन जो स्टेबल इन फरवरी 1960 में किया था फॉर्मर चीफ जस्टिस ने, और अब के जस्टिस शहाबुद्दीन ने। अच्छा, कमीशन प्रेजेंटेड इट्स रिपोर्ट इन मई 1961। आफ्टर देन 2 कमिटीज रिव्यूड इट। अब इसी तरह फिर अयूब खान ने अनाउंस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन March 1, 1962। इलेक्शन ऑफ नेशनल असेंबली एंड प्रोविंशियल असेंबलीज were held in April and May 1962. The new commission was enforced on January 8, 1962. न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज कंसिस्टेड ऑफ। अब ये भी इम्पोर्टेंट है कि हमने पिछले में यानी कि 1956 वाला जो आइन था उसमें 235 आर्टिकल और कितने शेड्यूल थे मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद ही अभी देखेंगे, नहीं तो ऐसे तो फिर आप बिल्कुल भी बैक पे जो याद रखना भूल जाएंगे। तो इसमें अब जो ये आइन है 1962 वाला, इसमें आर्टिकल देख लें कि कितना इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये लाजमी आएगा इंशाल्लाह। 250 आर्टिकल थे और 5 शेड्यूल थे। ये उसी पैराग्राफ की जो है उर्दू लिखी है, तो इसको आपने काइंडली एक दफ़ा ज़रूर जो है पढ़ लेना। इसकी PDF फाइल अगर आपको चाहिए हो तो आपको मैं दे दूंगा, मुझे मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे। इसी तरह आइन की नुमायाँ खसूसियात। रिपब्लिक एंड इस्लामिक रिपब्लिक, यानी कि इसका सबसे पहले जो खसूसियत इस आइन की थी, इसका यानी कि टाइटल ऑफ द स्टेट, रियासत का जो बेसिक टाइटल था वो था जमहूरिया और इस्लामी जमहूरिया। अब इसकी दूसरी खसूसियत सदारती निज़ाम थी। ये एक ताकतवर सदर जो रियासत के निज़ाम और अमूर का ज़िम्मेदार था, एक वो मुसलमान होना चाहिए, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 40 साल होनी चाहिए। कौमी असम्बली का कारकुन बनने का अहल होना चाहिए। वो 5 साल के बाद बिलवास्ता इंतखाबात के ज़रिए मुंतखब होंगे, यानी कि कितने साल बाद? 5 साल बाद। अगर वो 8 साल से अरसे में अपने अहदे पर फाइज हैं तो NA और PS यानी PAS जो ये लिखा हुआ, इससे मुराद है प्रोविंशियल असम्बलीज
की मंजूरी से दोबारा इलेक्शन लड़ सकता है। आगे है सदर की इख्तियारात क्या होंगे। सदर तमाम एग्जीक्यूटिव, कानून साजी और अदालती इख्तियारात का मरकजी नुक्ता था। काबीना इसकी जिम्मेदार थी। तमाम अहम तकर्रियाँ सदर की तरफ से ही की जानी थी। वो ऑर्डिनेंस जारी करता था। वो मुल्क में हंगामी हालात का ऐलान भी कर सकता था। इसी तरह कौमी असम्बली, जिसकी तीसरी खसूसियत थी, नेशनल असम्बली वॉज कंसिस्टेड ऑफ वन हाउस ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ पार्टी बिटवीन टू विंग्स ऑफ द कंट्री। कितने विंग्स पे? टू विंग्स ऑफ। कौमी असम्बली मुल्क के दो हिस्सों के दरमियान बराबर के असूल की बुनियाद पर एक घर मुश्तमिल है। अब इसमें जो थी 150 सीट्स यानी 150 नशिस्तें थी, और जबकि 6 सीटें जो थी वो किसके लिए रिजर्व थी 1962 के आइन में? खवातीन के लिए मुख्तसी बिलवास्ता मुंतखब हुए तमाम बिलवास्ता यानी जो उसको कारकुन थे, अरकान थे नेशनल असम्बली के, और रुकनीत के लिए कम अज़ कम उम्र की हद 25 साल थी। अब कानून साजी क्या थी इसकी? लेजिस्लेटिव पावर, इसे बहुत आपने वर्ड सुने हैं, इसके हवाले से MCQs लाजमी आप माइंड में रखिएगा। कौमी असम्बली के पास कानून साजी के तमाम इख्तियारात थे, लेकिन कानून की हतमी तौसीक सदर ने करनी थी। सदर बिल पर दस्तखत मुस्तरद यहाँ वापस कर सकता था। ये 1956 में भी है कि ये सदर प्रेसिडेंट के पास ही अथॉरिटी थी। अब फाइनेंशियल पावर, मालियाती पावर जो थी उसके हवाले से हम बात करते हैं। NA के माली इख्तियारात महदूद थे नेशनल असम्बली के, यानी कि ये नहीं था कि जो मर्जी खर्चा हो जाए, नहीं, लेकिन लिमिटेड थे। सिर्फ नए अखराजात को वोट दिया जा सकता था। NA कंसोलिडेट फंड लिस्ट जो थी और बार बार चलने के वाले अखराजात जो थे इनको मुस्तरद नहीं कर सकती थी नेशनल असम्बली। क्या बात की है मैंने? कंसोलिडेट फंड लिस्ट और रिक्योरिंग एक्सपेंडिचर यानी अखराजात जो थे वो नेशनल असम्बली रिजेक्ट नहीं कर सकती थी। इसी तरह वफाकियत देख लेते हैं। इस आइन के मुताबिक क्या थी? फेडरलिज्म क्या थी इस आइन की? तो वफाक के 2 सूबे थे, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, और मज़ामीन यानी उस वक़्त के जो सब्जेक्ट्स थे वो मेन सब्जेक्ट्स की लिस्ट जो थी एक फहरिस्त थी, यानी मरकज़ी फहरिस्त आइन में दी गई थी। इसी तरह सूबाई ढांचा हमने पढ़ा था, यहाँ पे इन्होंने सूबाई हुकूमतें लिखा है। तो गवर्नर सूबों के सरबराह थे, तमाम काबीना के 7 सूबे पर हुकूमत करते थे गवर्नर। सूबाई हुकूमतें बराह रास्त सदर के मातहत थी। ताकतवर सदर के साथ एक मजबूत मरकज़ था। इसके पास सूबाई मामला चलाने के लिए काफ़ी इख्तियारात थे। हंगामी इख्तियारात की सूरत में मरकज़ी हुकूमत सूबे का बराह रास्त कंट्रोल ले सकती है। पॉलिसी के असूल देख लेते हैं। वहाँ पे पिछले लेक्चर में हमने देखा काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हेडिंग दी गई थी, यहाँ पे बहुत आसान है पॉलिसी के असूल। आगे इसको देखते हैं कि क्या थे। उर्दू में पढ़ के सुना देता हूँ ताकि याद रहे आपको। अपने ऊपर से भी नज़र देख लेना, एक नज़र स्टडी कर लेना ताकि वो इंग्लिश वर्ड्स भी आपके माइंड में रहें। कौमी यकजहती मनाई जाएगी। पसमानदा लोगों के मफादात का ख्याल रखा जाएगा। कौमी ज़िंदगी में यानी नेशनल ज़िंदगी में शिरकत के मौके फराहम किए जाएंगे। तालीम लोगों की भलाई को पेश नज़र रखा जाएगा और इस्लाम को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नाफिज किया जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं होता है। बुनियादी हुकूक जो थे इस आइन के क्या थे वो आइन में मेंशन किए गए थे, यानी कि ये आपको ये इतना MCQs नहीं आएगा, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह पॉलिटिकल पार्टीज़ थी। पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट कब इंट्रोड्यूस्ड हुआ था? 1962 में। इसी तरह ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज प्रीमेबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अदर इस्लामिक प्रोविजंस वर अ पार्ट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशन। इसी तरह एडवाइजरी जो काउंसिल थी इस्लामिक आइडियोलॉजी की, तो उसके मुताबिक वो बनाई गई थी। इसलिए कि कब बनाई गई थी और कितने मेंबर्स थे, ये जो है मेंबर्स लिखे हुए हैं, ये कब बनाई गई थी ये आप गूगल कर लीजिएगा। It was made in constitution having 5 to 12 members. It was recommendatory body, यानी कितनी recommend की गई थी। Islamic Research Institute. It was designed for the research and instructions in Islam for assisting the reconstruction. और इतने कोई मुश्किल अल्फाज नहीं लिखे हुए हैं, ये आपको उम्मीद है समझ आ रहे होंगे। तो इसकी ट्रांसलेशन भी दी गई है, वो आप देख लीजिएगा, PDF फाइल मुझसे ले लीजिएगा। अब इसका आइन ने जो वर्क किया था वो कितनी देर किया था? तो इसने किया था जून 8 से लेकर 1962 से लेकर मार्च 25 1969 तक काम किया था। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 20। तो काइंडली आप जो है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।
और फर्दर आपको PDF फाइल चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर दें सब्सक्राइब का स्क्रीनशॉट लेकर कि आपने सब्सक्राइब कर दिया है। और फर्दर हमें इजाज़त दें लेक्चर नंबर 21 के लिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।